स्मार्ट लूट के खिलाफ हमारे धरना के कार्यक्रम है। किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, आम हो, आवाम हो। आदरणीय राबड़ी जी की सरकार में बिहार में बिजली उत्पादन होता था। आप तो दुकानदार बन गए, उसमें की सरकार थे, आप दुकानदार हो। सरकार और दुकानदार में फर्क समझ में नहीं आता है। कलम से पहली कैबिनेट में करेंगे, सत्ता से दूर रहे, कुछ संख्या हमारी कम रही, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आई। लेकिन स्मार्ट मीटर को लेकर बिहार की सियासत गरमा गई है और राजद जो है वो 25 तारीख को ऐलान कर दिया है कि वो 1 अक्टूबर से पूरे बिहार के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। लेकिन विजेंद्र यादव का कल बयान आता है कि उन्हीं लोगों को दिक्कत हो रही है जो लोग बिल नहीं भरते, चोरी कर रहे हैं बिजली बिल में, उनको दिक्कत हो रही है स्मार्ट मीटर से, और बाकी लोगों को क्यों नहीं हो रही है। और आज ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने एक जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष जो राजद के हैं उनका एक रिकॉर्ड जारी किया है जिसमें 2020 से लेकर 2024 का बिजली बिल उसमें आया हुआ है, जिसमें जगदानंद सिंह, उनकी पत्नी और उनके बेटे दिवाकर सिंह का बिजली बिल जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि जब से उनके घर में स्मार्ट मीटर लगा है तब से उनका 17% बिजली बिल कम आया है। अब इसके जवाब में राजद का बयान आना शुरू हो गया है और उनका कहना है कि बिहार जगदानंद सिंह से नहीं चलता है। जगदानंद सिंह का अगर बिजली बिल कम आ रहा है तो इससे पूरे बिहार का बिजली बिल कम कैसे आ सकता है। सुनिए किस तरीके से मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने हमला किया है। यादव का, जगदानंद सिंह जी का, सरकार के किसी मंत्री का अगर मीटर का रीडिंग सही हो गया तो फिर बिहार का हो गया। सवाल जो मौजी है उस पर कहिए ना। हमने ऐलान किया है 24 तारीख को, 24-25 को ऐलान किया है हम लोगों ने। बिहार के सही प्रखंडों पर स्मार्ट मीटर के नाम पर हो रहे संस्थागत स्मार्ट लूट के खिलाफ हमारे धरना के कार्यक्रम है। किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, आम हो, आवाम हो, हर कोई पीड़ित है स्मार्ट मीटर के उस लगान से जो लगान राजस्व के रूप में खाते में नहीं जाकर के कंपनियों के जा रहे हैं। जो अडानी अंबानी जैसे कंपनियां बिहार की जनता का खून चूस रही है। बिहार वेलफेयर कमिटमेंट, बिहार की सरकार 1 यूनिट भी बिजली उत्पादन कर रही है। वर्तमान में 600 मेगावाट से अधिक आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय राबड़ी जी की सरकार में बिहार में बिजली उत्पादन होता था। आप तो दुकानदार बन गए, उसमें की सरकार थे, आप दुकानदार हो। सरकार और दुकानदार में फर्क समझ में नहीं आता है। विजेंद्र यादव जो बोल रहे हैं कि मैं नहीं दे सकता 200 यूनिट, आप घर से ला कर दीजिएगा, सुपौल से, हम लाएंगे घर से जाकर देंगे, नालंदा से। आप याद करिए 2020 के चुनाव में आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी पहली कलम से पहली कैबिनेट में करेंगे। सत्ता से दूर रहे, कुछ संख्या हमारी कम रही, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आई। लेकिन 17 महीने के जो टाइम अवसर मिला, 5 लाख नौकरियां दी गई। जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था नियुक्ति मेले में तब्दील हुआ। ये होता है कमिटमेंट। तेजस्वी ने कमिटमेंट किया है कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे बिहार वासियों को। कोई जाति धर्म मजहब नहीं है, कोई अमीर, कोई रेखा नहीं खींची गई है, एक कमिटमेंट किया गया है। और तेजस्वी यादव एक ऐसे राजनेता हैं, एक ऐसे एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, जो अपने कर्तव्यों से, अपने वचनों से चूकते नहीं हैं। तो अपने कर्तव्यों से न चुकने वाला इंसान जो नेतृत्व करता है, अपनी साख को जनमानस में स्थापित करता है, उसके निर्णयों पर कोई चुनौती नहीं दे सकता है। लागू करेंगे, जब सत्ता में आएंगे तो लागू करेंगे। नौकरियां जब दी, मिडिल लॉ नौकरी पाओ, यह भी नीतियां लागू हुई, स्पोर्ट्स नीतियां लागू हुई बिहार में, टूरिज्म पॉलिसी लागू हुई, आईटी पॉलिसी लागू हुई, शिक्षा विभाग में नौकरियां दी गई। स्मार्ट शहर बनाने के लिए एक नया रोड मैप तैयार किया गया। ग्रामीण कर्ज में 8,500 किलोमीटर की फिर से एक नया कार्य योजना को तैयार करके प्रस्तुत किया गया, मात्र 17 महीने के अंदर में।
एकागो देखते हैं स्वास्थ्य मंत्री को किसी अस्पताल में निरीक्षण करते हुए, तेजस्वी जी ने चौक चबंद किया था। सफाई स्वास्थ्य के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लागू किया था कि नहीं तेजस्वी जी ने। इसलिए तेजस्वी जी अपने कर्तव्यों से न चुकने वाले वो नेता प्रतिपक्ष हैं जो अपने वचनों को लागू करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी साख यही है, उनकी पूंजी यही है। माफ करना एक बात, स्मार्ट मीटर के सवाल पर राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड में, पूरे बिहार के हर प्रखंड में 1 अक्टूबर याद रखिएगा, हमारे धरने का कार्यक्रम है। 1.5 महीने का टाइम सरकार को दिया है, निर्णय ले। आप कहते हो कि हम कार्रवाई करेंगे, अरे कार्रवाई तो जनता करेगी कि 7 समुंदर पार भी गए फिर लौट के नहीं आओगे। आप तानाशाह थोपना चाहते हो, बिहार की जनता पर जजिया कर लगाना चाहते हो, वो सवाल स्वीकार नहीं करेगा बिहार। विजेंद्र यादव क्या बोल रहे हैं महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय है बिहार की आवाम का जो परेशानी है, उस परेशानियों में राष्ट्रीय जनता दल की सहभागिता है। यही हमारा कर्तव्य है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यह अपोजिशन का रोल है, जन सरोकार के सवाल पर खड़ा दिखाई पड़ना। हमारे एक प्रवक्ता दिल्ली से लेकर पटना तक हर सवालों को रेज करते हैं, इसलिए वो जनहित में करते हैं। हम अपोजिशन में हैं, अपोजिशन दर्पण होता है। चेहरा को देखो सत्ता प्रतिष्ठान के लोग, बिहार की हालत क्या है। दैट्स ऑल। हेलो। और बताया है कि कितना इसमें जो है वो गोरख धंधा चल रहा है, और तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो करके कैसे दिखाएंगे। जैसे 200 यूनिट फ्री बिजली अगर वो सरकार में आते हैं तो वो देंगे। जिस तरीके से उन्होंने ये कहा था कि वो नौकरी देंगे अपने पहले कैबिनेट में पहले कदम से, और 17 महीनों की सरकार में उन्होंने नौकरी दिया है। अब ये सुनिए शक्ति सिंह यादव को। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव काफ़ी हमलावर हुए हैं विजेंद्र यादव पे कि विजेंद्र यादव कौन होते हैं, और विजेंद्र यादव ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पूरे जगदानंद सिंह का बिजली बिल कम होने से बिहार का बिजली बिल कैसे कम हो सकता है। इस खबर में इतना ही, और आगे की खबर के लिए आप बने रहिएगा प्रेस जागरण के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।